गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हम लोग परसेंटेज का बेसिक पढ़े थे, आज हम लोग उससे आगे पढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या दिया हुआ है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो यहाँ हम लोग दिया हुआ तीन संख्या है, और तो मान लेते फर्स्ट संख्या, सेकेंड संख्या और थर्ड संख्या। तो देखते हैं दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो यहाँ जिसके साथ से लगा हुआ रहेगा उससे हम लोग 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। और देखते हैं क्या 20% और 50% अधिक है, यानी पहला है हम लोग का जो 20% अधिक है यानी 120 है, और दूसरा है जो 50% अधिक है, 50% अधिक है यानी 150 होगा। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, या हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर भी नोट देकर, क्या कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, यह हम लोग कल बेसिक में पढ़े थे। तो उसमें क्या किए थे, फर्स्ट नंबर को हम ऊपर लिखे थे, फर्स्ट नंबर बटा सेकेंड नंबर गुने 100, यही किए थे। इसे हम लोग याद भी रखेंगे। तो देखते क्या बोला है, पहली संख्या तीसरी संख्या का, पहली संख्या कितना हम लोग का जो फर्स्ट नंबर में 120 से 120 और तीसरी संख्या का सेकेंड नंबर में तीसरी संख्या कितना है हम लोग का 100 है, बटा 100 गुने 100, 100 से 100 कैंसिल, इसीलिए 120 आंसर। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? यहाँ भी बात किया है तीन संख्या का, तो तीन संख्या हम लोग मान लेते हैं, एक संख्या दो संख्या एक तीन संख्या। और क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या से दिया हुआ रहेगा उसको हम 100 मान लेते हैं, 100 मान लिए। 30% तथा 50% अधिक है, यानी पहला है जो 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा, और दूसरी संख्या है जो 50% अधिक है, तो दूसरी संख्या हम लोग जैसे यहाँ मान ले 30% अधिक, दूसरी संख्या हम लोग मानते हैं 50% अधिक, तो यानी 150 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या हम लोग ऊपर लिखते हैं 130 बटा दूसरी संख्या कितना है तो 150 गुने 100। देखते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 5 या 15 20 25 100, यहाँ हो जाएगा आपको 260 बटा 3, आपको मिल जाएगा 8 या 24 और 6 या 18, 6% आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी परसेंट है? यहाँ भी बात किया है, 3 अंक का बात किया है, तीन संख्याओं का बात किया है, और दो संख्या एक तीसरी संख्या की, तीसरी संख्या का ऐसे रहेगा 100 मानते हैं, हम लोग कल बेसिक में भी पढ़े थे। एक 28% है, एक 70% है,
तो 28 मतलब इसका 100 का ये 28% है, यानी 28 होगा ये, और ये कितना 70% है, ये 70% है। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है? तो पहली संख्या, पहली कितना 28 है, जो हम लोग फर्स्ट नंबर में 28 लिखेंगे। दूसरी संख्या, दूसरी की 70 है, बटा 70 गुने 100 कर देंगे। शून्य से शून्य कैंसिल, 7 को 28 4, इसलिए 40% आंसर, ये हम लोग का आंसर कितना शॉर्ट बन गया। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, दिया है किसी पुत्र के वेतन से उसके दोनों पुत्र के वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? अब कम पूछ रहा है, तो देखते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन से उनके दोनों पुत्र यानी फादर होंगे, उसके बाद उनके बेटे 2 होंगे, सन 1 और सन 2। तो किसी व्यक्ति से यानी व्यक्ति मान से दिया हुआ 100 मान लेते हैं। पहले पुत्र का, जो दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो पहला 30% कम है, इसे जब 30% कम रहेंगे तो हो जाएगा 70, और 37% कम है तो ये 63। अब आगे क्या प्रश्न, दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र से, तो दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र से कितने प्रतिशत कम है? तो कितना कम है? तो हम लोग देखें 7 कम है। किससे कम है? पहले पुत्र का, जो सेकेंड नंबर में, इसे नीचे ले देंगे तो 70 गुने 100, 100 से 0 कैंसिल, 7 से 7, इसलिए हम लोग का 10% आंसर हो जाएगा। फिर इसके आगे देखते हैं, अगर हम लोग का इस टाइप का प्रश्न मिले कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए का 30% बी का 90% है, तो ए का 50% बी का रिक्त स्थान या खाली कितना परसेंट है? तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए एक तरीका है, आप लोग से ध्यान रखिएगा। ए का 30%, बी का 90%, और फिर जहां देखिए ए का 50% दिया तो ए के सामने ही लिखेंगे ए का 50% और बी का निकालना हम लोग बॉक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं या बॉक्स मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं तो बॉक्स ही मान लेते हैं, x% है। ऐसे देख प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे? तो क्या करेंगे, एक दूसरे को तीछा तीछी इसके अल्फाबेट के सामने को गुना कर देंगे, तीछा तीछी। तो देखते हैं, तो 30 गुने खाली स्थान है तो हम बॉक्स मान लेते हैं, वो 50 गुने 90, इसलिए बॉक्स का मान निकालने के लिए हम लोग 50 गुने 90 बटा 30, 30 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए बॉक्स का हम लोग का मान आ जाएगा 150% आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे प्रश्न दिया हुआ है, इसे हल करेंगे। ए का x%, बी का y%, तो ए का z% इक्वल टू बी का %, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं वही जिस तरह हम पहले प्रश्न में किए हल। ए का x%, बी का y%, और ए के सामने ही लिखेंगे हम लोग ए का z% और बी का निकालना हम लोग का कितना परसेंट है जो। तो ऐसे स्थिति में क्या बताएं, हम लोग पीछा तीछी उसके गुना कर देते हैं डिजिट से। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, x गुने बॉक्स
इक्वल टू बाई गुने जेड हो जाएगा। इसीलिए बॉक्स का मान निकालने के लिए हम लोग, या वहां पे कुछ मान भी सकते थे, पर बॉक्स ही मान लिए हैं, तो बाई जेड बटा एक्स, यही परसेंट आंसर हो जाएगा हम लोग का। इसके आगे देखते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ, ए का 20%, बी का 140%, तो बी का 40%, ए का कितना होगा। इसी तरह हम लोग फिर से हल करेंगे। ए का 20%, बी का 140% और बी का 40%, तो बी के सामने ही लिखेंगे बी को, तो बी का 40%। ए का अब निकालना है, अब ए का निकालना, ए का बॉक्स मान लेते हैं और वही तिरछा तिरछी गुना कर देंगे जो हम लोग पहले करते आ रहे हैं। इसलिए 20 गुने 40 इक्वल टू 140 गुने बॉक्स। बॉक्स का मान हम लोग को निकालना है, तो 20 गुने 40 बटा 140 हो जाएगा। तो यहां से शून्य कैंसिल और 2 से 7 कैंसिल, तो यहाँ हमको मान निकल जाएगा 40 बटा 7, और 40 बटा 7% यहाँ पे मान रख सकते हैं, या इसे हम हल करने पे तो 5 7 35 5 1 7 1 आ जाएगा मान। कितना परसेंट आंसर, 40 बटा 7 को हल करने पे। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। दिया यदि ए का 20%, बी का 50% तथा बी ए का x%, तो x का मान निकालिए। तो इसे हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। उसी तरह ए का 20% इक्वल टू बी का 50%। तो यहां देखते हैं बी के सामने बी को लिखेंगे, तो बी का सिर्फ बी दिया हुआ, इसका मतलब बी का कुछ नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब 100% वो खुद है, इसलिए बी का 100% मान लेंगे। और फिर ए का x%, ए का x%, फिर वही तीसरा तीसरी गुना कर देंगे। खाली यहाँ ध्यान देंगे जब परसेंटेज में सर परसेंटेज में रहेगा, इसलिए ए को भी बी को यहाँ 100% लिख दिए, क्योंकि कुछ मान दिया हुआ नहीं है, ये ध्यान रहे। अब तीसरे से गुना करने पर 20 गुने 100 इक्वल टू 50 गुने x का मान निकालने के लिए हम लोग को 20 गुने 100 बटा 50 2 बार में कैंसिल, इसलिए आंसर इसका आ जाएगा 40% आंसर। ठीक दोस्तों, परसेंटेज इससे आगे नेक्स्ट दें। थैंक यू।